हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं सुशील पाठक कृष्णा बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी के माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम एक बार फिर विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हैं और आज हम विज्ञान जो विषय अध्ययन करेंगे वो कक्षा 7 के विज्ञान विषय का अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस विज्ञान के अंतर्गत आज जो हमारा लेसन होने जा रहा है, जिसका हम अध्ययन करेंगे, वो लेसन है हमारा 6। इसका नाम है प्रकाश, जिसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको विज्ञान के बारे में शुरू में भी बता दिया है और हम पीछे 5 लेसन भी पढ़ के आए हैं। पीछे हमने जैविक क्रियाओं वाला लेसन पढ़ा था, उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम प्रकाश के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, अब जो इस लेसन के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे और दर्पण क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, अगर हम देखें तो प्रकाश के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जैसे विज्ञान के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। आज हम देखें तो प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पहलू पर हमें विज्ञान हमारे साथ है। हम विज्ञान के अलावा अगर हम देखें तो बिल्कुल एक अपने आप को अधूरा सा महसूस करते हैं। जैसा उसी प्रकार विज्ञान में जो एक लाइट, प्रकाश जो है, प्रकाश की भी एक हमारे जीवन में एक अलग ही वैल्यू है। आप देखेंगे कि प्रकाश के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यदि अंधेरा हो जाता है, हम तुरंत घर पे लाइट ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम कहीं जाते हैं, रात में जा रहे हैं, अंधेरा है, हमें अपनी बाइक में या कार्स में लाइट के रूप में लाइट ऑन करते हैं हम। प्रकाश क्यों? क्योंकि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। प्रकाश के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो प्रकाश के बिना पढ़ नहीं सकते, प्रकाश के बिना चल नहीं सकते, प्रकाश के बिना खा नहीं सकते। कई सारी चीज़ें ऐसी जो प्रकाश के बिना संभव नहीं है, क्योंकि लाइट हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आज आप रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या यदि प्रकाश ना हो तो आप क्या पढ़ाई कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अलग अलग कालांतर में प्रकाश की अलग अलग व्यवस्था थी। पूर्व समय में जब आप कभी घर में बैठेंगे तो अपने पूर्वजों से इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे, कभी आप पूछेंगे तो पहले लाइट नहीं थी, लाइट पहले नहीं थी, तो हमारे पास इतने प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। पुराने समय में प्रकाश के लिए लालटेन हुआ करती थी, जिसमें केरोसिन का तेल जलाते थे। दीपक हुआ करते थे, सरसों के तेल के दीपक जलाया करते थे। अब देखें पुराने समय में, परंतु जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, समय के साथ साथ विज्ञान ने नई नई युक्ति हमें प्रदान की और प्रकाश की जब नई नई युक्ति हमारे पास आई तो उससे हमारा जीवन एकदम जगमगा उठा। आपने देखा आज हमारे सभी में इलेक्ट्रिक की लाइट सबके यहाँ पर है, बिजली जो होती है लाइट सबके यहाँ पर। आज हम देख रहे हैं विज्ञान ने हमें इन्वर्टर दे रखा है। इन्वर्टर से क्या होता है, इन्वर्टर लाइट चली जाती है तो हमारा तुरंत हम देखते हैं कि हमारे घर में अंधेरा नहीं होता और प्रकाश फिर भी चलता रहता है। क्यों? ये विज्ञान की देन तो है और प्रकाश है। तो प्रकाश की विज्ञान ने हमें कई ऐसी युक्तियाँ दे रखी हैं। हम देखते हैं सौर ऊर्जा के द्वारा भी हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं। सौर ऊर्जा के द्वारा ही हम अपना शाम को हम देखते हैं, आप देखेंगे दिन भर में बैटरी उससे चार्ज हो जाता है और जो हम रात को उसे उजाला करते हैं। तो विज्ञान ने हमें नई नई युक्ति दी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रकाश की, कि प्रकाश यदि हम जो इसके क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में मैंने बताया। इसका मेन जो है डेफिनेशन के यदि तौर पर देखें तो हम क्या है, प्रकाश। देखिए, प्रकाश एक ऐसी है जो प्रकाश को हम नहीं देख सकते, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, परंतु प्रकाश क्या, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को संवेदित कर देती है। हमारी आंखों को प्रकाश दिखाई नहीं देता। अब वो प्रकाश कहाँ है? प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, पर क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिससे हमारी जो है, ये हमारी आंखों को संवेदित करती है तो इससे हमें तुरंत वस्तु दिखाई देने लगती है। इससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती कब? जब ये हमारी आंखों को संवेदित करती है। तो यदि हम डेफिनेशन तौर पे देखेंगे तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या चीज़ है?
प्रकाश जो हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे आँखों को संवेदित कर देती है और जिससे हमें वस्तुएं दिखती हैं, अर्थात हमें वस्तु दिखाने में ये सहायक होती है। इससे हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये प्रकाश होता है जिन वस्तुओं पर आपतित होता है, जैसे मान लीजिए अभी सपोज करिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई ये प्रकाश हो, इस पर जैसे ही आपतित का मतलब होता है गिरना। प्रकाश का मतलब आपतित का मतलब होता है गिरना। आपने देखा जब हम रात में टॉर्च चलाते हैं तो जिस चीज़ को हमें देखना होता है उस पर हम उस टॉर्च की लाइट को सीधा उस पर आपतित करते हैं, तो उस पर गिराते हैं, उसकी तरफ दिखाते हैं लाइट। जैसे उस वस्तु पर जाकर वो बैटरी की जो लाइट होती है वो जैसे अगर उस पर पड़ती है वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, क्योंकि जैसे ही उस पर पड़ती है वो वस्तु एकदम चमकदार बन जाती है और हमें तुरंत वो वस्तु दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश जो है एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और हमें वस्तु दिखाने में सहायता करता है। प्रकाश के कारण ही हम वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश के कारण ही हम वस्तु देख सकते हैं। अगर वैसे हम देखा, आप देखेंगे प्रकाश को दिखता नहीं हमें कि प्रकाश कहाँ है, कोई दिखाई देता है, पर क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे हम महसूस करते हैं कि उसके कारण हमें ऊर्जा वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या हैं? आप देखेंगे जो प्रकाश के गुण हैं, आपने देखा है कि प्रकाश को एक, इसके लिए उदाहरण बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक पाइप ले लिया, ठीक, और बिल्कुल दीवार के नज़दीक हमने रख दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती जलती हुई रख दी। हमने क्या कर दिया, एक मोमबत्ती जलती हुई रख दी इधर, दोनों साइड खुला हुआ होना चाहिए पाइप। अब हमने क्या देखा कि जितने आकार का ये पाइप है, ठीक, जितना इसका ये क्षेत्रफल है, उसी के आकार में हमें यहाँ पर इतने बीच में दीवार पर प्रकाश दिखाई पड़ेगा। वैसे इधर उधर हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, हमें केवल इतने बीच में प्रकाश दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका कहना है तात्पर्य ये कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका क्या है? इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो पहला गुण क्या है प्रकाश का? कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात क्या? जहाँ पर कोई दाब ना हो, कोई वायु ना हो। जैसे सपोज करिए हमने कोई कांच का गोला ले लिया, हम देखेंगे इसमें निर्वात होंगे, यहाँ पर कोई वायु ना हो, कोई प्रेशर ना हो, बिल्कुल निर्वात, किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, दाब ना हो, कोई वायु ना हो इसमें, तो क्या है? निर्वात होता है। तो निर्वात, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। फिर क्या है? फिर है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं होती है? अर्थात हम देखेंगे तो प्रकाश को ऐसा ही तौर पे देखें तो प्रकाश को चलने के लिए हमें कोई ऐसी माध्यम की जो है आवश्यकता जो होती है वो नहीं होती है। प्रकाश नहीं कि प्रकाश चलने के लिए माध्यम, प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश जो बिना माध्यम के ही चलता है। तो पहला गुण क्या हमारा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और तीसरा है हमारा कि प्रकाश जो है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है हमारी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निश्चित रहेगी। ये चाल जो है, ये प्रकाश की चाल निश्चित रहती है। ये प्रकाश की चाल निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आप चाहे अभी आप मान लीजिए 7th में 8, 9, 10, 11, 12 कहीं पहुंच जाइए, BSc MSc, आप कहीं भी कोई सी भी क्लास में जाकर अध्ययन करेंगे, मगर प्रकाश की निर्वात में चाल यही रहेगी। अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये जो हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल रहती है, ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल रहती है। ठीक है नहीं? आगे क्या देखिए, मैंने बताया ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश जो है हमारा, प्रकाश जो चाल होती है वो कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है नहीं? तो ये हमारे जो हैं ये प्रकाश के गुण हैं। ठीक, प्रकाश जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या है? ये सारे हमारे प्रकाश की क्वालिटीज़ हैं, लाइट की क्वालिटीज़ हैं, अर्थात प्रकाश के गुण हैं।
आगे बात आती है अब यहाँ पर बात आती है स्रोत की। यदि हम देखें तो यदि हम स्रोत देखेंगे प्रकाश के तो स्रोत कौन से हैं। यदि आप देखेंगे यहाँ पर यदि प्रकाश के स्रोत में देखें तो यदि हम कृत्रिम देखोगे आप, अगर आप देखें तो कृत्रिम में तो हमारे पास एक तो सूर्य है, आप देखेंगे चंद्रमा भी करता है हमें आदि। ये क्या, ये सभी हमारे, ठीक है ना, ये कैसे हैं हमारे, ये प्राकृतिक हैं सर। कैसे हैं ये हमारे, ये प्राकृतिक हैं। ये कैसे हमारे प्राकृतिक हैं। ये कैसे हैं, ये जो स्रोत है हमारे, ये कैसे स्रोत है हमारे, ये कैसे स्रोत है हमारे, ये स्रोत जो हमारे पास कैसे हैं हमारे, ये प्राकृतिक, अर्थात जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, ईश्वर से प्राप्त हुए। सूर्य है, सूर्य को किसी मानव ने नहीं बनाया। चंद्रमा है, चंद्रमा को किसी मानव ने नहीं बनाया। तो ये कैसे हैं, ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुए। कृत्रिम क्या है हमारे, और आप देखेंगे तो कृत्रिम में आप जाएंगे तो हमारा बल्ब है, ठीक, क्या है हमारे, ये बल्ब ही तो है जो हमें कृत्रिम प्रकाश देता है। जनरेटर है, ये जो स्रोत है जिनसे प्रकाश मिलता है, ये सब कैसे, ये हमारे प्राकृतिक कृत्रिम है जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। और भी कई सारी चीज़ें ऐसे स्रोत हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, वो हमारे कैसे कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। चलिए अब बात आती है यहाँ पर हमारे प्रकाश का परावर्तन। क्या आती है हमारे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिए जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है परावर्तन। परावर्तन यानी कि परावर्तन, किस चीज़ का परावर्तन, मतलब दूसरी तरफ ना जाना, टकरा के वापस आ जाना, ये क्या हमारा परावर्तन। आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने देखा है, कभी आपने देखा है एक बहुत घरों में छोटे बच्चे इस खेल को करते हैं, आपने भी किया होगा, आपके छोटे भैया बहन भी करते हैं। आप देखेंगे, आप एक अपना चेहरा देखने वाला दर्पण लीजिए, आप अपना चेहरा देखने वाला दर्पण लीजिए, और आपने इसमें इस चीज़ देखी होगी, जब हम उस दर्पण को सूर्य की तरफ करते हैं, जब हम उस दर्पण को जब हम सूर्य की तरफ करते हैं तो आप देखेंगे उस दर्पण को सूर्य की तरफ करने से क्या होता है, जैसे हम उसे सूर्य की तरफ करते हैं, सूर्य तरफ करने के बाद आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जाके थोड़ा तिरछा होके आप देखेंगे, दूसरी तरफ तिरछा जाके एक हमें प्रकाश की चमक किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, अदरवाइज किसी वृक्ष पर, कहीं ना कहीं हमें दूसरी तरफ उसकी एक छोटी चमक दिखाई पड़ती है, दूसरी वस्तु पर जाकर गिरती है। तो क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन है कि प्रकाश आया, उस दर्पण पर आपतित हुआ और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गया। क्या हुआ, वापस उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है नहीं। तो यदि हम प्रकाश के परावर्तन का आप देखेंगे, प्रकाश के जो परावर्तन है, यदि हम परावर्तन को देखेंगे तो क्या होता क्या है इसमें। यदि मान लीजिए हमने दर्पण ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक दर्पण ले लिया। हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण, हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण इस पर आप गिराई। क्या किया हमने, इस पर मान लीजिए, इस बिंदु को हमने मान लिया O, इसे मान लिया N, इसे मान लिया हमने ये होगी हमारी B। क्या हुआ, हमने क्या किया, ये एक दर्पण ले लिया, समतल दर्पण है, हमने क्या किया, और हमने इस पर एक AO, एक किरण गिराई। इस वाली किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं हम, आपतित। ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ये होगी हमारी परावर्तित किरण। ये क्या है, ये है हमारा अविलंब। हमने क्या किया, AO
एक प्रकाश किरण इस दर्पण पर गिराई, ये दर्पण पर गिरने के बाद क्या हुआ, परावर्तित होकर ये उसी माध्यम में वापस लौट गई। यानी कि ए ओ दिशा में एक प्रकाश किरण गिराई, ए ओ जो क्या हमें प्रकाश, इस किरण क्या बोलेंगे, आपत्ति, ये आपत्ति किरण गिराई और ये परावर्तित होकर कहाँ, वी ओ वी दिशा में है परावर्तित होकर निकल गई। क्या हुआ, उसी माध्यम में वापस लौट गई। माध्यम चेंज होता तो कहाँ पर आ जाती, इधर। माध्यम चेंज नहीं हुआ, उसी माध्यम में वापस लौट गई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इसलिए हम परावर्तन की डेफिनेशन के तौर पे अगर डेफिनेशन इसकी बोलेंगे तो प्रकाश का किसी पॉलिशदार चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में या टकराकर परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बोलेगा हम कि प्रकाश किरण का किसी पॉलिशदार, प्रकाश भी बोल सकते हो, किरण ना बोलो तो, प्रकाश का किसी पॉलिशदार चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है प्रकाश, एक बार फिर आपको रिट्राई कर रहा हूँ, प्रकाश का किसी पॉलिशदार चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना या लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और फिर जो परावर्तन होता है कहाँ है, परावर्तन दर्पण में होता है, कायम होता है, लेंस में नहीं होता, परावर्तन कायम होता है दर्पण में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है ये। ठीक, अब बात आती है परावर्तन के नियम। ये क्या है माना, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, एक तो हमारा ये कोण है और ये कोण हमारा ये है, ये है हमारा आई और ये है हमारा आर, दो कोण है, ये आई और ये आर है। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इस वाले कोण को क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण, आई जो है, और इस आर कोण को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसे हम, परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और ये जो बिंदु ओ, एक बार और समझ लीजिए आप तभी नियम बताऊंगा। ये जो बिंदु, ये कौन सा, ये कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। क्या कहलाता है हमारा, ये आपतन बिंदु। तो इसका पहला नियम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन तथा अविलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है, तीनों हमारे एक ही तल में होते हैं। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण कौन सी, ये वाली, परावर्तित किरण कौन सी, ये वाली, और अविलंब कौन सा, ये। तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं हमारे, बिंदु ओ पर, और इस ओ बिंदु को क्या बोलेंगे हम, आपतन बिंदु। तो इसका पहला नियम क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है नहीं, तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोणों का मान आपस में सदा सदैव बराबर रहता है, हैं, या कह सकते हैं हम परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कौन सा, ये वाला कोण जो है। दूसरा नियम क्या है, कोण जो आर है हमेशा काय के बराबर रहेगा, हमारा कोण आई के। दूसरा नियम क्या है हमारा कि कोण आर जो है वो हमेशा काय के बराबर रहेगा, कोण आई के। परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरे नियम फिर एक बार सुन लीजिए, परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान बराबर होता है, या परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान आपस में सदैव बराबर होता है। दोनों में से किसी तरह से भी हम लिख सकते हैं। और आप ये लिख देंगे कि परावर्तन कोण और आपतन कोण के मान आपस में बराबर है, तब भी कोई बात नहीं है। यदि आप लिख देंगे कि परावर्तन कोण तथा आपतन कोण के मान सदैव आपस में बराबर रहते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। किसी तरीके से आप ये लिख दें। तो ये हमारे दोनों नियम हैं परावर्तन के नियम।
अब बात आती है दर्पण की कि दर्पण क्या है। अब बात हमारी किस चीज की आ रही है? दर्पण की। कि दर्पण क्या है। देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है? हमने क्या किया, एक समतल कांच का एक टुकड़ा ले लिया और समतल कांच के एक टुकड़े को लेने के बाद हमने क्या किया, मान लीजिए ये समतल हमने एक कांच का टुकड़ा ले लिया और इसकी हमने एक साइड पॉलिश कर दी। ठीक है नहीं, एक समतल कांच का टुकड़ा ले लिया और हमने क्या किया, इसकी एक साइड पॉलिश कर दी। क्या तैयार हो जाएगा हमारा? समतल दर्पण। क्या तैयार हो जाएगा हमारा? समतल दर्पण। अब बात आती है गोलीय दर्पण की। हमने क्या किया, अब गोलीय दर्पण बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिए गोलीय दर्पण के लिए क्या किया, हमने एक खोखला गोलीय कोश ले लिया। क्या करा, हमने एक खोखला गोला ले लिया, क्या का? कांच का। और हमने क्या किया, उस कांच के गोले को, खोखले को लेने के बाद हमने क्या किया, बीच से इसे काट दिया। हमने क्या किया, बीच से इसे काट दिया। एक हिस्सा तो हमारा ये आ गया इसका और एक हिस्सा ये आ गया। हमने क्या किया, एक के इस उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी और एक के हमने इधर दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। क्या किया हमने, बीच में से काट दिया। ठीक, एक के हमने उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी और एक के हमने दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। ये तो हो गया गोलीय दर्पण। ठीक, पूरा गोलीय कोश था, इसे काट दिया। अब यहाँ पर ये दो दर्पण तैयार हो गए हमारे क्या, दो दर्पण तैयार हो गए। ये जो जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश है, ये कौन सा, ये है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा है ये? उत्तल दर्पण। और इस पर हमने कर दिया तो ये कौन से हो गए हमारे, ये हो गए हमारे अवतल दर्पण। ये क्या हो गया हमारे? अवतल दर्पण। ठीक है नहीं, तो ये क्या है हमारा गोलीय कोश है, इसमें दो टुकड़े कर दिए हमने। एक हमारा बन गया अवतल दर्पण और दूसरा क्या बन गया हमारा? उत्तल दर्पण। अब ये जो मैंने आपको तो प्रकाश के जो परावर्तन है, ये जो परावर्तन के हमेशा जो नियम है, जो परावर्तन की घटना है, वो हमेशा दर्पण पर ही होती है, लेंस पर कभी भी नहीं होती। ठीक है नहीं, दर्पण परावर्तन की क्रिया। क्यों? परावर्तन में जब प्रकाश जाता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट के आता है। ठीक है नहीं, तो ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं हमारे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन दर्पणों का प्रयोग हम अपने जनरली तौर पर भी करते हैं। आपने देखा दैनिक जीवन में हम जो घर पर चेहरा देखते हैं वो क्या है, वो शीशा नहीं होता, क्या होता है, वो दर्पण होता है। आपने देखा जब कार्स चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, तो आप देखेंगे बाइकों में भी शीशे लगे होते हैं, किसी पीछे देखने के लिए। ठीक, ड्राइवरों के पास भी दर्पण लगे होते, कैसे? पीछे देखने के लिए। ठीक है नहीं, ये कैसे होते हैं, ये पीछे देखने के लिए दर्पण बने होते हैं, इनसे हमें पीछे दिखाई पड़ता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो होते हैं, कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण होता है हमारा? समतल दर्पण। तो दर्पण मैंने आपको बताया, गोलीय कोश को हमने काटा। फिर एक बार सुन लीजिए दर्पण कैसे बनाते हैं। हमने क्या किया, गोलीय कोश को काटने के बाद हमने एक भाग इसका ये बन गया, एक भाग ये बन गया, एक भाग के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी, एक के दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। तो ये क्या बन गया हमारा, जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, उभरा हुआ भाग चिकना होता है, ये क्या कहलाता है हमारा? उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, दबा भाग चिकना होता है, वो क्या कहलाता है हमारा? अवतल दर्पण कहलाता है। अगर हम इसके उपयोग पड़ता आप देखेंगे, यदि हम और आप देखें और भी कई ऐसे मौके हैं जहाँ पर हम दर्पणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है नहीं, तो आज हमने क्या अध्ययन किया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं और दर्पण क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन हमने किया। मैं समझता हूँ कि आज का ये वर्ग आपको अवश्य समझ में आया होगा और इसे आप बहुत ध्यान से सुने, उसके बाद PDF से देखकर कार्य करें। ठीक है नहीं, इसका जो आधा बचा हुआ जो भाग रह गया हमारे लेसन का, वो हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका जो मैंने जितना आपको पढ़ा दिया इसका अध्ययन करें, ये सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। धन्यवाद।